भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट दिलाने की लड़ाई अब जोर पकड़ रही है। भारत की बढ़ती ताकत ने सभी को इस बात के लिए लड़ने पर मजबूर कर दिया कि चीन की मनमानी नहीं चलने वाली है और भारत को हर हाल में सुरक्षा परिषद का परमानेंट सदस्य बनाना होगा। अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब खुद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भी भारत को परमानेंट सदस्यता दी जाने की बात कह दी है। इससे पहले इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी भारत की परमानेंट सीट की बात कही थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए इसे परिपक्व, अत्यधिक सम्मानित सदस्य और अलग अलग पहलुओं में अग्रणी बताया। उन्होंने यूएनजीए के भीतर देश की विश्वसनीयता और प्रभाव को पहचानते हुए सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट हासिल करने की भारत की क्षमता के बारे में भी आशा व्यक्त की। मेलोनी ने कहा, भारत संयुक्त राष्ट्र का एक परिपक्व, अत्यधिक सम्मानित सदस्य है। यह कई मायनों में एक अहम लीडर है और मुझे यकीन है कि यह तथ्य जनरल असेंबली के सदस्यों को नहीं पता है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि सरकार और भारत के लोग परमानेंट आधार पर परिषद की सदस्यता ग्रहण करने के अपने प्रयास में सफल हो। बता दें कि भारत लंबे समय से विकासशील दुनिया के हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट और संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग करता आया है। खैर, संयुक्त राष्ट्र में भारत की दावेदारी में सबसे बड़ी बाधा चीन बना हुआ है। चीन को डर सताता है कि भारत को अगर परमानेंट सीट मिल जाएगी तो एशिया में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। यही वजह है कि वह दुनिया के सबसे प्रभावी संस्थान से भारत को बाहर रखने के लिए तमाम चाल चलता है। यही नहीं, चीन अपने प्यादे पाकिस्तान के रास्ते भारत के खिलाफ अभियान भी चलाता रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भारत अब तक यूएनएससी का 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, लेकिन सारी ताकत सिर्फ 5 देशों के पास ही रहती है। लेकिन भारत लंबे वक्त से स्थायी सदस्य बनने के लिए जोर लगा रहा है, लेकिन चीन हमेशा भारत के खिलाफ वोट करता है, जिस वजह से भारत अब तक इसमें शामिल नहीं हो पाया। भारत चीन के बीच लंबे समय से सीमा विवाद है। लद्दाख सीमा पर कई बार विवाद गहरा हो चुका है। दोनों देशों के जवान दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं। चीन पाकिस्तान का दोस्त है और पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। भारत अगर यूएनएससी में आया तो चीन अलग थलग पड़ जाएगा। भारत अगर यूएनएससी में शामिल होता है तो चीन की यूएनएससी में हालत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि रूस से भारत की पुरानी दोस्ती है और चीन रूस की जमीन को अपना बताकर उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है। ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस भी भारत के नजदीक हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यूएनएससी में अगर भारत शामिल होता है तो चीन अलग थलग पड़ जाएगा। और कहना यह भी गलत नहीं होगा कि भारत अगर यूएनएससी का सदस्य बनता है तो इस संस्था का वह सबसे मजबूत सदस्य होगा। G20 में मोदी बाइडेन की मुलाकात में बाइडेन का कहना था, ग्लोबल गवर्नेंस में ज्यादा लोगों की साझेदारी और प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर बनाए जाने का समर्थन करते हैं और 2026-27 तक भारत अस्थायी सदस्य बनने का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप का फैसला उनके हाथ में नहीं है, लेकिन वह चाहते हैं कि यूएनएससी में सुधार हो और भारत को इसमें शामिल किया जाए। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि यूएनएससी के कानूनों में चीन को दरकिनार कर भारत के लिए उसके कानूनों में अब बदलाव किया जाएगा? क्योंकि फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन भारत को स्थायी सदस्यता देने पर सहमति जाहिर कर चुके हैं, लेकिन चीन अक्सर अपनी चालबाजी के चलते इससे इनकार करता आया है। कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि भारत की विदेश मंत्रालय ने हर साल यूनाइटेड नेशन को दी जाने वाली मदद में 54% से ज्यादा की कटौती कर दी है। इतना ही नहीं बताया, यह भी कहा जा रहा है कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन की कई सारे पीस कीपिंग मिशन चल रहे हैं। मतलब कि अगर किसी अफ्रीकी देश में मान लीजिए गृह युद्ध छिड़ जाता है, आतंकियों का हमला हो जाता है, लो एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वह काबू में नहीं आती, तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन वहां पर सैनिक भेजता है। लेकिन ये सैनिक आते कहां से है? इसमें हर एक देश अपने अपने हिसाब से कुछ सैनिक देता है, तो फिर ये अलग अलग देशों के सैनिक मिलकर उस देश में जाते हैं और शांति स्थापित करते हैं। इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। और आप जानकर हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में भारत तीसरे नंबर पर आता है सबसे ज्यादा सैनिक भेजने में इन पीस कीपिंग मिशन के दौरान। उदाहरण के लिए भारत के इस वक्त 10,000 आर्मी पर्सनल यूनाइटेड नेशन की तरफ से अलग अलग देश में भेजे जाते हैं
और कई बार इसमें हमारे कई सैनिक शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वह बड़ी ज्यादा बहादुरी के साथ यूनाइटेड नेशन के झंडे तले अपना काम अच्छे से करते हैं और अफ्रीका के अलग अलग देश में शांति स्थापना का काम करते हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी सैनिक हैं उसमें पश्चिमी देशों के सैनिक सबसे कम हैं। हालांकि आप कहोगे कि पश्चिमी देशों की पॉपुलेशन भी तो कम है, इसलिए जवान लोग भी वहां पर कम है। चीन की जनसंख्या भारत के लगभग बराबर है, लेकिन उसके बावजूद चीन लगभग न के बराबर सैनिक भेजता है। अब बताया जा रहा है कि भारत या तो ये सैनिक भेजने बंद कर दे या फिर भेजे भी तो बहुत कम संख्या, यानी जितने चीन या यूरोपियन देश भेजते हैं। इतना ही नहीं, अब बताया ये भी जा रहा है कि भारत यूनाइटेड नेशन की जो अलग अलग शाखाएं हैं, जो अलग अलग सेक्टर में काम करती है, उनकी फंडिंग पर और उनके एक्सेस पर भी भारत रोक लगा सकता है। यानी कि ओवरऑल देखे तो भारत ने यूनाइटेड नेशन के खिलाफ एक जबरदस्त जंग छेड़ दी है। लेकिन आपका सवाल होगा कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है? यूनाइटेड नेशन ने ऐसा भारत का क्या बिगाड़ा है? तो देखिए, इन सब के पीछे जिम्मेदार है यूएनएससी, यानी कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल। ये काउंसिल ही सबसे ज्यादा ताकतवर है और यही पावर सेंटर है। इतना ही नहीं, इनके अलावा यूनाइटेड नेशन में बाकी जो 180 देश वह कुछ भी कहते रहे, उनकी एक नहीं चलती, न ही उनके पास कुछ पावर है। लेकिन जो यह 5 शक्तिशाली देश है, यानी कि अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 देश जो कहते हैं वही होता है और इन देशों को ही पावर मिली हुई है यूनाइटेड नेशन की। ऐसे में भारत चाहता है कि इस पावर में या तो भारत को शामिल किया जाए या फिर भारत इस पावर को खत्म करके ही मानेगा। यानी कि भारत चाहता कि उसे यूनाइटेड नेशन वीटो पावर के साथ स्थायी सदस्य बनाया जाए। यूनाइटेड नेशन के ऊपर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर दें।